Hello guys, good morning. This is Amir Khan here in front of you. Today I will teach the important topic, the reaction between acid with metal oxide. तो आज हम लोग बहुत ही important topic पढ़ेंगे और एक रिएक्शन देखेंगे जिसमें एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल ऑक्साइड के साथ। देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि एज वी नो दैट द ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर, इस चीज को हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो आप देखिए, चूंकि मेटल के ऑक्साइड तो बेसिक नेचर के होते हैं और ये एसिड है, तो रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। तो चलिए एक एसिड लेते हैं। तो चलो अब यहाँ पर एक एसिड लेते हैं, सपोज दैट HCl, इट मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मेटल ऑक्साइड के तौर पे चलिए ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड है। तो अब रिएक्शन होगा तो हमें पता है यहाँ पर कि ये टूटेगा आपको H प्लस और Cl माइनस में, ठीक है, और ये टूटेगा Ca2 प्लस और O2 माइनस में। ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। तो अब देखिए, क्योंकि ये आपको एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो ये प्लस इस माइनस के साथ कंबाइन करेगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ कंबाइन करेगा, इट मींस ये O के साथ। तो अब क्या होगा? CaCl2, ठीक है। क्या बनेगा? CaCl2 सॉल्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है? कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2। क्या बन जाएगा? CaCl2 बन जाएगा, ओके। और अलॉन्ग विथ क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा, इट मींस H2O। समझ में आ गया मेरी बात? दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलिए अब एसिड के तौर पे यहाँ पर ना H2SO4 लेते हैं, इट मींस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे H2SO4 और यहाँ पर सॉल्ट में ले लेते हैं सोडियम ऑक्साइड, फॉर्मूला होगा Na2O। तो अब देखिए, अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा तो आसानी से बता सकते हैं। देखो कुछ खास नहीं है, बस क्या कीजिए, ऑक्साइड में जो मेटल है उसको एसिड के अनायन से रिएक्ट करा दीजिए। मतलब अनायन कौन होगा? हाइड्रोजन को छोड़ करके, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन को छोड़ करके क्लोरीन था, उसको मेटल के साथ कंबाइन करके CaCl2 बना दिए। तो बहुत आसान है, बहुत इजी है ये। तो अब सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 है। इसका मतलब सोडियम की वैलेंसी 2 है। एक्चुअली ये 2 तो ऑक्सीजन का है ना। और सल्फेट की वैलेंसी कितनी है? 2 है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ 2 लगा हुआ, मतलब वो 2 सल्फेट का था। अब एक बात बताइए, सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, तो कंपाउंड क्या बनेगा आपको? Na2SO4, इट मीन सोडियम सल्फेट। क्लियर हुआ? और क्या बनेगा? वाटर बनेगा, H2O, ठीक है। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप इसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर मान के चलिए सपोज दैट मीथेनोइक एसिड HCOOH, अगर मीथेनोइक एसिड आपको रिएक्ट करता है एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ, इट मींस एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? Al2O3। तो आपको बताना है कौन सा सॉल्ट बनेगा और वाटर कैसे बनेगा। तो ये सारी बातें हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल के कार्बोनेट के साथ, या नहीं तो मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ। तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ध्यान रहे, यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा वो इफरविसेंस के साथ रिलीज होगा। अब ये इफरविसेंस क्या होता है? तो इफरविसेंस का मतलब होता है हिसिंग साउंड। छत से जो आवाज निकलता है ना, उसी को इफरविसेंस कहते हैं। आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलिएगा कभी, उसको शेक करके, तो जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल को अगर खोलते हैं ना, तो एक छत से इफरविसेंस का आवाज निकलता है, यही वो इफरविसेंस है। क्लियर हुआ? तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेटल कार्बोनेट क्या होता है। तो अब देखिए, कार्बोनेट का मतलब क्या होता है? CO3 ये हो गया कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का मतलब क्या होता है? HCO3। तो याद रहे आपको, मैं इसको सही से लिख देता हूं। कार्बोनेट का मतलब CO3, बाइकार्बोनेट का मतलब HCO3, ठीक है। तो अगर कोई मेटल CO3 के साथ जुड़ गया तो वो कहलाएगा मेटल कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट के साथ जुड़ा तो क्या कहलाएगा? मेटल बाइकार्बोनेट। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। चलो एक मेटल लेते हैं मैग्नीशियम और उसको कार्बोनेट बनाते हैं। तो अब देखिए, मैग्नीशियम Mg का वैलेंसी कितना है? Mg का वैलेंसी 2 है। कार्बोनेट का वैलेंसी कितना है? कार्बोनेट का वैलेंसी 2 है। जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? बनेगा आपको यहाँ पर Mg2CO3 का होल 2। तो अब क्या होगा? इस 2 से 2 कट जाएगा, प्रोडक्ट क्या आया? MgCO3। तो अब ये सब वैलेंसी इतना मैं बता चुका हूं कि अब ये सब माइंड में ही हो जाना चाहिए।
तो बन गया मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, दोनों का वैलेंसी कट गया 2 2। अगर मैं मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट के बारे में चर्चा करूं तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है 2। अब बाई कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है, तो HCO3 की वैलेंसी होती है -1। दोनों जब कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, बनेगा आपको Mg2, इधर चला जाएगा तो हो जाएगा HCO3 का होल 2। क्लियर हुआ। तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट। क्लियर हुआ। तो कार्बोनेट मतलब CO3 2 माइनस, बाई कार्बोनेट का मतलब HCO3 माइनस। ठीक है, आप इसको पहले नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। अब यहाँ पर एसिड के तौर पे चलिए लेते हैं HCl, ठीक है, और मेटल कार्बोनेट के जगह पे ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होगा CaCO3। अब क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। देखिए बहुत आसान है, आपको क्या करना है, कार्बोनेट का मेटल लेना है और एसिड का जो अनायन है उसके साथ उसको कंबाइन कर देना। एसिड का अनायन कौन होगा, हाइड्रोजन को छोड़ करके, तो जो सॉल्ट बनेगा वही आपका सॉल्ट है। ठीक है, तो अब देखो मेटल कार्बोनेट में Ca है और एसिड का अनायन क्या है, Cl है। तो अब यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा आपको CaCl2। और देखिए वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो कांस्टेंट है ना इस रिएक्शन में, तो अब यहाँ पे लिख देना है क्या, H2O प्लस CO2, इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत इजी है, सिंपल है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसको रिएक्ट कराते हैं एल्युमिनियम कार्बोनेट के साथ। फॉर्मूला क्या होगा, Al2 बोलिए CO3 का होल 3, क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है तो उधर चला जाएगा, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 तो इधर आ जाएगा। तो अब कुछ खास नहीं करना, मैंने फिर आपको बताया है कि कार्बोनेट का जो मेटल है उसको एसिड के अनायन के साथ कंबाइन करके क्या बना देना है, सॉल्ट बना देना। तो बहुत आसान है। तो एल्युमिनियम जब सल्फेट के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम सल्फेट। फॉर्मूला होगा इसका Al2SO4, चूंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है तो वो इधर आ जाएगा। समझ में आया, एल्युमिनियम सल्फेट। और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है उसमें, कांस्टेंट है, तो H2O और CO2 निकलेगा। आया मेरा बात समझ में। चलिए आप एक बाई कार्बोनेट का एग्जांपल लेते हैं। तो बाई कार्बोनेट का एग्जांपल में क्या है, और यहाँ पर आप एक ऑर्गेनिक एसिड लेते हैं। ऑर्गेनिक एसिड क्या, HCOOH, ये ऑर्गेनिक एसिड है। बाई कार्बोनेट के तौर पे चलिए ले लेते हैं यहाँ पर पोटाशियम बाई कार्बोनेट। पोटाशियम की वैलेंसी 1 होती है, क्या होगा, KHCO3, ये हो गया पोटाशियम बाई कार्बोनेट। तो अब देखिए बहुत आसान है, इट इज वेरी इजी, बहुत मजा आएगा आपको। तो अब देखो अब क्या करना है, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो ऑर्गेनिक एसिड होता है उसमें जो COO के साथ जो H लगा होता है वो निकलने वाला होता है, वो रिप्लेसेबल होता है। इसका मतलब ये वाला कटायन है, ये पोर्शन, ठीक है, और ये वाला पोर्शन मेरा क्या है, अनायन है। क्योंकि ये वाला H प्लस तो निकल जाएगा तो HCOO माइनस मेरा क्या आएगा, अनायन आएगा। और यहाँ पर मेटल बाई कार्बोनेट में पोटाशियम क्या है, मेटल है, तो इसको इसके साथ कंबाइन करके क्या बनाना है, सॉल्ट बनाना है। तो अब देखो पोटाशियम का वैलेंसी भी +1 और HCOO माइनस का वैलेंसी कितना, -1, H का +1, बाई कार्बोनेट का -1। तो अब जब ये से कंबाइन करेगा पोटाशियम तो सॉल्ट बनेगा K, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं HCOOK। आया मेरा बात समझ में। देखिए ना, ये इसके साथ डायरेक्टली जाकर क्या हो गया, कंबाइन हो गया, क्या बना, पोटाशियम। क्योंकि ये मीथेनोइक एसिड था ना, इसलिए सॉल्ट क्या बनेगा, पोटाशियम मीथेनोएट। IUPAC में अगर समझे, IUPAC में तो पोटाशियम मीथेनोएट हो जाएगा। इसको हम लोग फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, मीथेनोइक एसिड को। तो ऐसे नॉर्मली क्या हो जाएगा नाम, कॉमन नेम हो जाएगा पोटाशियम मीथेनोएट। ठीक है, और क्या बनेगा, H2O कॉमन है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कॉमन है। क्लियर हुआ। तो ये था रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट, प्रोडक्ट में बना सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड विथ इफरवेसेंस। क्लियर हुआ। चैनल पे नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अब अगला मैं किस टॉपिक पे वीडियो लाऊं। और आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 7808016066। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आमिर खान सर नेम से इसको सेव कर लीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे इंस्टेंट इस नंबर पर मैसेज कीजिए। कोई क्वेश्चन है उसका पिक लेकर के भी आप मुझे भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।